एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहाँ पे आप लोगों को मिलती हैं या फिर ये बोले सपोर्ट में वीडियो बनती हैं सपना के, और प्लस रिएक्शन वीडियोस बनते हैं। तो अगर आप किसी नए चेहरे के बारे में रिएक्शन चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, और जो भी आपके थॉट्स हैं वो भी कमेंट्स कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और आज का जो रिएक्शन है वो होने वाला है वंस अगेन छोटी जीजी और उनके पापा जी पे। और कैसे हैं आप लोग? होप सो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम और हर हर महादेव। इसी के साथ में शुरू करते हैं हम आज का रिएक्शन। और आज का रिएक्शन जो है वो मैंने बताया जैसा कि छोटी जीजी और पापा जी के ऊपर होने वाला है। हाँ जी, उनके पापा जी पर। तो बात कर लेते हैं कि राजवीर जी का बर्थडे था। अच्छी बात है। आपने क्या किया, आप जो है उस बेटे की आत्मा की शांति के लिए आप खाना, एक तो पहली बात मेरा पॉइंट ये है कि आप खाना खुद बना सकते थे भाई। 3 लोग हो घर पे और तीनों को कुकिंग आती है। तीनों को कुकिंग आती है ना, अंकल को भी आती है, बेटी को भी आती है, आंटी को भी आती है। सैंपल लेके आए थे, मतलब सैंपल वर्ड इतना मुझे बुरा लगा कि यार आप अपने बेटे की शांति के लिए कर रहे हो और वो भी सैंपल लेके आए हो कि देखो ये इस तरह का खाना रहेगा, 2 सब्जियां, 8 आलू और 8 पूड़ी और 1 मीठा। लिटरली मतलब समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कर रहे हो। समझ में आ रहा है आप क्या कर रहे हो? मतलब आप खाना बनाने बंटवाने ही था ना, तो पहली बात तो खुद बंटवाते, बना के बंटवाते, ठीक है, हाथों से अपने। तो शायद वैसे होना तो कुछ नहीं है, मैं बता रही हूँ, होना कुछ नहीं है। क्योंकि उस बेटे की आत्मा को शांति कैसे मिल सकती है जो इसकी बेटियां 2-2 बाहर हैं, जिसकी पत्नी रो रही है, जिसकी पत्नी रो रो के आंखें लाल कर रही है, जिसकी पत्नी रो रो के परेशान हो रही है, जिसकी पत्नी लाख कोशिशों के बावजूद भी अपने घर को बांध नहीं पा रही है। ये कोशिश ही थी जो सपना आपसे मिलने गई, उसने जो है फिर से चीज़ों को किया। उसके बाद फिर जो है उससे पहले सपना ने सूरज जी से माफ़ी मांगी, और उसके बाद आप सबकी ये हरकतें। सच में आपको क्या लगता है कि हाँ आपने खाना बनाया भी नहीं, बनवा लिया, ऑर्डर दे दिया, हाँ पैसे के दम पे, और ऑर्डर दे दिया, और ऑर्डर दे के आप जा के मंदिरों में, हॉस्पिटल में और हर जगह बांट रहे। और देखो ना, एक खुशनसीबी की बात है या तुम्हारी बदनसीबी की बात है कि तुमको खाने वाले मिल नहीं रहे थे, जबकि खाने वालों की कमी नहीं है। छोटी जीजी ने बोला कि हाँ हमको मिल नहीं रहे थे, इसलिए वो हॉस्पिटल में जा पहुंची जहाँ पे उन्होंने अपना इंजेक्शन लगवाया था, है ना। मतलब सोचो ये क्या है, ये बदनसीबी ही तो है ना। एक बाप की बदनसीबी ही है कि वो अपने बच्चे के भोज में जो है आत्मा की शांति के लिए भोज करवा रहे हैं, भोज इन द सेंस खाना बंटवा रहे हैं, और वो उनको खाने वाले नहीं मिल रहे हैं। जबकि खाने वालों की कमी नहीं है हमारे देश में, हमारे देश में खाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी देखो क्या चल रहा है। तो ये होती है नीयत। अगर नीयत आपकी अच्छी होती ना तो खाना आपका एक ही जगह खत्म हो जाता। और ऊपर से मतलब क्या दिखावा कर लेते हो आप। ऐसा दिखावा करने से क्या सूरज जी मैं कहती हूँ सूरज जी और राजवीर जी, किसी की आत्मा को शांति नहीं मिलने वाली इन सारी हरकतों से। सूरज जी हो, राजवीर जी हो, उन दोनों की आत्मा को शांति तब मिलेगी जब आप उनकी बच्ची को, उनकी पत्नी को अपनाओगे, वो भी पूरे दिल से। उनकी गलतियों को माफ करोगे। आप बड़े हो, आप माफ कर सकते हो। बड़े लोगों का काम ही होता है बच्चों की गलतियों को माफ करना। अगर बच्चे गलतियां करते हैं तो माँ बाप, तो हम मानते हैं, 2 चपाट लगाते हैं, लेकिन उसके बाद माफ भी कर देते हैं। लेकिन नहीं, वो आपकी बहू नहीं है, वो आपकी दुश्मन हो गई। पता नहीं क्यों दुश्मन हो गई, इतनी बड़ी दुश्मन हो गई कि आप क्या ही बताएं। आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप जा रहे हो खाना बांट रहे हो, भाई क्या कर रहे हो? इन सबसे सूरज जी, राजवीर जी खुश नहीं होने वाले भाई। अगर उनको खुश करना ही है ना तो उनकी बेटियों को अपनाओ, बुलाओ, उनको अपने घर बुलाओ, उनसे मिलने जाओ, उनके साथ में अच्छे संपर्क स्थापित करो फिर से। और आप ये बात बोलते, अगर आप ये बात बोलते ना कि चल बेटा जो हुआ जाने दे, हम फिर से रहते हैं एक साथ, जाने दे। लेकिन नहीं, आप नहीं बोलोगे, आप नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग काम नहीं करता है। एक कमेंट आया था जिसमें लिखा था कि लग रहा है ये छोटी जीजी की माँ ने इन लोगों पे जो है काला जादू कराया है।
तो मुझे भी यही लगता है, सही में काला जादू टाइप का हुआ है आप लोगों के पे, क्योंकि दिमाग है ही नहीं आप लोगों का, यूज ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल यूज नहीं हो रहा है। इस तरह की पूजा पाठ या फिर किसी अपने बच्चे की शांति के लिए, अरे अपने बच्चे की शांति के लिए वो सारे काम करो ना जो आपके लिए, आपकी बेटी के लिए, आपके बच्चे के लिए, आपकी बेटी के लिए भी अच्छा होगा। जब राजवीर जी, सूरज जी खुश होंगे ना तो आपकी बेटी भी खुश होगी, क्योंकि वो तो अपने भाइयों से बहुत प्यार करती है ना, बहुत प्यार करती है। तो फिर ये सब शो ऑफ नौटंकी करने से अच्छा है कि आप अपनी उन पोतियों को अपनाएं, उनके लिए थोड़ा समय निकालें, उनसे मिलने जाएं, उनके लिए कुछ अच्छा करें। अगर सपना एक बार मिलने आए तो आप भी 4 बार जाओ, दुनिया को दिखाओ। लेकिन नहीं भैया, आप लोग है हो ही नहीं। देखो आप अपना कमेंट बॉक्स देखो, भरा पड़ा है एकदम निगेटिव कमेंट से। इतने ही प्यार अगर राजवीर जी और सूरज जी होते और वो इस तरह की हरकतें करते देखते ना आपको, तो वो आपको भी छोड़ के चले जाते। एक केस नहीं हो रहा है दुनिया में, ऐसे बहुत सारे केस हो रहे हैं भाई। गलती अगर है तो गलत कोई भी हो सकता है, माँ बाप भी हो सकते हैं। वो जमाने गए जब माँ बाप गलत नहीं होते थे, पूजा जाता था। पूजने वाले आज भी पूजे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, पूजने वाले आज भी चीजें पूजे जाते हैं, लेकिन भाई हरकतें भी तो वैसी होनी चाहिए ना। मतलब भोज, आत्मा शांति, बच्चे के लिए क्या कर रहे हो? लिटरली बच्चों के नाम पे आप मतलब किसको बेवकूफ बना रहे हो? खुद को बेवकूफ बना रहे हो, जनता को बेवकूफ बना रहे हो, या फिर ऊपर वाले को बेवकूफ बना रहे हो? जो ऊपर बैठा है उसको, खासकर किसको बेवकूफ बना रहे हो? मैं तो कहती हूँ जाओ थोड़ा सा किसी जो है संत महात्मा से मिलो, थोड़ा सा अपने दिमाग को, अपने उसको थोड़ा सा सही करो, शायद थोड़ा सा पॉजिटिविटी आए। थोड़ा सा जो प्रवचन वगैरह होते हैं ना, देख लिया करो। नहीं समझ में आया तो आप बताओ, मैं दे दूंगी आपको लिंक। वो सारी चीजें देखोगे ना तो दिमाग सही हो जाए शायद, क्योंकि एक से एक नालायक लोग होते हैं जिनकी चीजें ठीक हो जाती हैं, सोच सही हो जाती है। आपकी भी सोच सही हो जाए और आपका भी दिमाग सही हो जाए और चीजें वैसी करो जैसी करनी चाहिए। एक्चुअली जनता एकदम भड़की पड़ी है कमेंट बॉक्स में कि क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? ये खाना बांट के ये क्या साबित करना चाह रहे हो? वो बच्चे, उन बच्चों को खुश करना चाह रहे हो जो बच्चे अपनी बीबी और बच्चियों को देखकर जिया करते थे? सूरज जी और जो राजवीर, सूरज जी हो, राजवीर जी हो, सपना की खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करते थे? कितना खुश रहा करते थे वो लोग आपस में। सूरज जी का ज्यादा नहीं दिखा, लेकिन राजवीर जी का तो बहुत दिखा ना सोशल मीडिया पे। कितना कुछ करते थे वो उसको खुश करने के लिए, अपनी पत्नी को खुश करने के लिए। अपनी बच्चियों के साथ कैसे खेलते थे राजवीर जी, ऐसे थोड़ी ना निकाल के बाहर फेंक देते। तो भैया आंखें खोलो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और थोड़ा सा बाहर निकलो और चीज़ों को अगर ऑब्जर्व कर सकते हो, समझ सकते हो कि लोगों की प्लानिंग प्लॉटिंग क्या चल रही है आपके रिलेशन वालों के माध्यम से। और हाँ एक चीज़ भाई, रिलेशन वाले प्लस पड़ोसी, उसको लेके गए भाई, और कोई नहीं मिला आपके पास। इतना अच्छा खासा पैसा है ना, एक ड्राइवर कर लो। ड्राइवर को लेके जाते, गाड़ी खुद नहीं ड्राइव कर सकते, उसको लेके क्या जाने की जरूरत थी? लेकिन नहीं, आपकी बुद्धि भ्रष्ट है भाई। जब बुद्धि भ्रष्ट होती है इंसान की ना, तो वो कुछ ऐसी हरकतें करता है। मतलब आप उसी इंसान को ले लेके उसको बंटवाने के लिए जा रहे हो। किस उस बेस पे आपको ये लगा कि आपके बच्चे खुश हो जाएंगे? एक पड़ोसी जो उनकी पत्नी के बारे में बहुत सारी बातें बोल के चला जाता है, नल्ला इंसान, उसके बारे में नहीं भैया, ऐसा नहीं होगा। एक ऐसा इंसान जो उनकी पत्नी के बारे में उल्टी सीधी बातें बोल रहा है, सोशल मीडिया पे गंदी गंदी बातें बोलता है, सब कुछ वो बोलता है, जो है नहीं है चीजें वो भी बोलता है, और आप उसको लेके उनकी आत्मा की शांति के लिए लेके जा रहे हो पड़ोसी को। एक नंबर का बेवकूफ इंसान, जिसको सच ढंग से बोलना भी नहीं आता, अपनी चीजें प्रेजेंट करनी भी नहीं आती, कैमरा लेके बैठा रहता है आपके घर के सामने। बिल्कुल दिमाग नहीं है आपके पास। लोग कहते हैं घर की बातें घर में रखो। अरे सपना ने गलती करी थी, आप तो नहीं करते वो गलती। और सपना की गलती ने कम से कम उसको रियलाइज तो हुआ, सपना ने अपनी गलती को रियलाइज तो किया। आप क्या कर रहे हो? ये पड़ोसी ना, पड़ोसी और वो आपकी बेटी घर में आपके आग लगा रहे हैं।
आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है। और इस आग का जो कहते हैं ना कि तीसरा फायदा उठा लेता है, हमेशा दो बिल्लियों की लड़ाई में तीसरा जो है वो लोमड़ी आके फायदा उठा लेती है। और ये जो आपके लोमड़ी है वो लोमड़ी नहीं, लोमड़ी लोमड़े दो हैं, एक वो आपका पड़ोसी और एक दूसरी आपकी बेटी, दोनों फायदा उठा रहे हैं दो बिल्लियों की लड़ाई में। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही। पता नहीं कैसे टीचर हो, क्या आपने बच्चों को सिखाया है, क्या आपने मोरल चीजें सीखी हैं, इतने दिनों से टीचिंग कर रहे हो। भाई एक टीचर होता है ना, वो चाहे किसी एक सब्जेक्ट का टीचर हो, लेकिन उसकी मोरालिटी तो दिखती है ना इंसान की। और खासकर जब टीचर हो, टीचर तो मोरल, पेशेंस, इन सब का उदाहरण होता है। आप तो किसी चीज के नहीं हो, ना तो आपके पास मोरल है, ना तो आपके पास पेशेंस है। आप अपनी बेटी के कहने पे कुछ भी बोलने चले आते हो, आप अपनी बेटी के बोलने पे अपनी बहू को घर से निकाल देते हो, आप अपनी बेटी के कहने पे अपनी पोतियों को घर से निकाल देते हो। क्या करते हो? दिमाग लगाओ और थोड़ा सा चीजों को कर सकते हो, अगर कुछ ना तो करो, वरना यही हश्र होता रहेगा। इसी तरह से लताड़े जाओगे। कमेंट बॉक्स ओपन करके देख लेना, पढ़ लेना क्या बोल रही है जनता। फिलहाल के लिए आज का रिएक्शन यहीं पे बंद करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, राधे राधे।